अभी दिख रहा है? जी। ओके। अब ये न्यूरो साइंस जब आया तो इसने बोला कि ये सब्जेक्ट अकेले एक पार्ट से पढ़ा नहीं जा सकता। इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत है? ऑल दैट मेंशनड। है जी। मैं बोली कि ऑल दैट मेंशनड इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आ साइकोलॉजी, गई, एथिक्स। हेल्थ केयर हम्म। प्रोवाइडर आ गए, इंजीनियर आ गए, हम्म। केमिस्ट्री आ गई, साइकोलॉजी आ गई, हम्म। बायोलॉजी आ गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम्म। इससे रिलेटेड वेद का पार्ट, 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 इससे रिलेटेड वेद का पार्ट। इसको यहां पर कहते थे धनुर्वेद, और इसका कनेक्शन था ऋग्वेद से। ये इसका कनेक्शन था वेद भाषा से। इसका कनेक्शन था यजुर्वेद और आयुर्वेद से। इसका कनेक्शन अगेन आयुर्वेद से। इसका कनेक्शन अगेन आयुर्वेद से। मल्टी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट हो गया। हम्म। जी। तो जब मैंने ये पूरा पार्ट देखा, उसी समय जो मॉडर्न साइंटिफिक सोसाइटी थी उसने बोला कि साइंस के अंदर लिमिटेशन है, ये बहुत सारी चीजें जान ही नहीं पा रही। तो इसकी हम्म। लैंग्वेज की डोमेन को, इस सब्जेक्ट डोमेन को एक्सपैंड करना पड़ेगा। हम्म। एज अ रिजल्ट वो एक्सपेंशन हुआ। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। क्योंकि मेरे देश के सिस्टम में जो चीजें पढ़ाई जाती थी, पहले मुझे ये बताया गया नहीं नहीं ये तो साइंटिफिक ही नहीं है। फिर मुझे हम्म। बताते बताते ये साइंटिफिक नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है, उन्होंने अपनी हम्म। परिभाषा ही चेंज कर ली। और फिर मुझे बताया अरे तुम्हारा सिस्टम कहाँ साइंटिफिक है, हमारा सिस्टम साइंटिफिक, देखो हम न्यूरो साइंस पे काम कर रहे हैं। तो मैं यही बोला कि भाई मैं तो पैदा ही न्यूरो साइंस पे हुआ था, तुम्हें कितना पार्ट पता है? हम्म। तो जो चीज तुम मेरे को ये बता रहे हो मुझे नहीं पता, मैं वो चीज अपने जेनेटिक कोड में लेकर आया हूं, और मैं उसको रिजॉल्व भी कर दूंगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? अब यहां पर जी। कहां पर सिर्फ एक सब्जेक्ट रह गया, कहां पर सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रह गया? यहां पर हम्म। पूरा इंजीनियरिंग और मेडिसिन जी। का सब्जेक्ट जो है उसको मर्ज करके इस सब्जेक्ट को क्रिएट करा गया। तो हम्म। आपने दो वेद यहां पर इकट्ठे कर दिए, फिर न्यूरो साइंस से उठ के आप न्यूरो मार्केटिंग, न्यूरो फाइनेंस उस पर चले गए, तो वहां पर आपने हम्म। फिर दो वेद को कनेक्ट कर दिया। हम्म। ऐसे करके मास कनेक्शन बनते गए और उस सबको अंडर न्यूरो डोमेन एक्सप्रेस करना हम्म। शुरू कर दिया। हम्म। और उसमें उन्होंने स्टडी क्या करा? ट्रांजैक्शंस, ब्रेन के ट्रांजैक्शन कौन से कहाँ कैसे होते हैं। हम्म। प्रॉब्लम तब आई जब जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो थे, जिनका मूल भारत के हिसाब से था आयुर्वेद वाले, वो अपने कोर सब्जेक्ट से इन 60-70 साल में दूर हो गए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक सत्यकेतु विद्यालंकार हैं, तो हम्म। उन्होंने अपने टाइम पे पढ़ाई करी, उनकी एक एक बात डॉक्यूमेंटेड थी, और उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने तमाम लोगों की चीजों को पढ़ा, रिसर्च करा और अपना मॉडल सजेस्ट कर दिया। तो जब मुझे ऐसा व्यक्ति का टेक्स्ट पढ़ने को मिला तो मैंने कहा इस व्यक्ति ने कितनी पढ़ाई करी होगी, सो मच सो दैट कि वो सबको पढ़ना, सबको चिंतन करना और अपनी बात कहना कि देखो इसने ये लिखा, इसने ये लिखा, इसने ये लिखा, मेरे हिसाब से ये विचार है।
हम्म। क्योंकि विद्वान हम्म। व्यक्ति कभी किसी की चीज को चुराता नहीं है। उसको उसका क्रेडिट और मुझको मेरा क्रेडिट। ऐसे कर करके जब उन्होंने वो चीजें बनाई और लिखी, और मेरे पास तो हम्म। क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट था, एक तरफ गुरुजी थे तो दूसरी तरफ मेरे संस्कृत के जो हेड थे वो, उन्होंने वेद और अथर्व शास्त्र तमाम चीजें कर रखी थी। फिर जो हम्म। दूसरे थे वो यूएस के, मतलब मैथ्स और उसके साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैथमेटिकल प्रोसेस को पूरे के पूरे स्टडी कर रखे थे। उन्होंने मेरे को ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एक्शन रिलेशनशिप सिखाया। हम्म। और मैं खाली बर्तन था, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। तो जो डालता गया मुझे वो अट्रैक्टिव लगा। मैंने उसकी स्ट्रक्चरिंग स्टडी करता गया, और जैसे चीजों को जोड़ना था उसको जोड़ता गया। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो हमारे को आज की तारीख में जब ये पूरा स्ट्रक्चर अगले 2-5 साल में फेल होगा, तब लोग भारत की तरफ आएंगे और भारत से पूछेंगे कि भाई आपके पास क्या मटेरियल है वो बताओ। हम वो जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एआई तब तक सुपर इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम्म। ये न्यूरो चिप जो है, ये अभी तो हैंडीकैप्ड में लग रही है। कल को लोग कहेंगे जी मेरा बेटा है फलाने बिजनेस को संभाल रहा है, ये जो है इसके भी ये चिप लगा दो, ये भी इंटेलिजेंट हो जाए। तो लोग शौकिया सर्जरी कराना शुरू कर देंगे। अब आपके ब्रेन में हर समय एक चिप लगी हुई है, चिप को चार्ज भी करना पड़ेगा। चिप के अंदर जो हम्म। इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट भी करना पड़ेगा। तो आपने एक लिविंग मोबाइल फोन बना दिया। मतलब कि आप आने वाले टाइम में बोलेंगे कि जो लोग टॉप कंपनीज में जॉब करने जाएंगे उनको एक न्यूरालिंक की चिप अपने लगानी भी पड़ेगी, जी। ताकि वो ये 1 लाख करोड़ का बिजनेस जो है उसके सीईओ बनने के लिए हम्म। कैपेबल हो। जी। हम्म। और ये हम्म। हर एक जगह हर एक उसके लिए प्रेशर आएगा। हम्म। आपका बेटा इतना हम्म। कमजोर क्यों, इसके अंदर लगाइए ये वाली चिप, और देखिए ये कैसे रॉकेट बन जाता है। उसके बाद लोग अपनी अपनी कहानियां सुनानी शुरू कर देंगे, अरे मेरे से तो चला भी नहीं जाता था, मैंने न्यूरालिंक की चिप लगवाई, अब देखो मैं रोज जो है वो जॉगिंग करती हूँ इतनी बढ़िया। ऐसे करके कहानियां आ जाएंगी। उसी तरह हम्म। से एआई मार्केट में आया। हम्म। ये हो गया नास्तिक दर्शन। अब पैरेलल आते हैं आस्तिक दर्शन के ऊपर। क्या जितनी भी चीजें साइंस कर रही है उसके पैरेलल आप उसे कर सकते हैं? अब ये कौन सी साइंस है? ये वही साइंस है जो अभी तक कैंसर, मेंटल हेल्थ, इससे रिलेटेड कोई पार्ट का कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाई। और इनके जितने भी बीमारियों के हम्म। पेशेंट होते हैं वो रिच एंड एफ्लुएंट ही होते हैं। डायबिटीज कभी गरीब आदमी को नहीं होती। कोई भी बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये गरीब आदमी को थोड़ी होती है। जो रोज घंटों पसीना बहाकर अपना काम हम्म। कर रहा है उसको ये बीमारी नहीं हम्म। होती। जो हर समय बैठा हुआ है कुछ काम ही नहीं कर रहा, दिमागी हम्म। गणित जिसकी बहुत चल रही है और कुछ नहीं चल रहा, उनके लिए ये वाली चीज हो गई। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को मैंने उस आत्मा महा हम्म। परमात्मा महालक्ष्मी इंटरफेस को स्टडी करके तमाम हम्म। बीमारियों पे, तमाम उस पे उसके टेस्ट शुरू कर दिए। अब जब वो टेस्ट हम्म। शुरू हो गए तो मेरे को सिर्फ एक एस्पेक्ट, बीमारियां तो ऑलमोस्ट सारी की सारी डिकोड कर ही ली मैंने। जो नहीं हुई वो भी अपने आप आ जाएंगी, कोई ऐसा बड़ा पार्ट नहीं है, मेजर पार्ट मेरा कवर हो चुका। अब पार्ट है जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मनी। तो मेरे गुरुजी क्या कहते थे, बोले बेटा पैसा तो वही कमा सकता है जो 3 चीजों पर काम करे: जन्म पत्री के उपाय, घर के वास्तु दोष, और एक बड़ी आर्थिक योजना। तो मैंने वो सारे उपाय जो जन्म पत्री के अंदर, जो वास्तु के अंदर, और जो एक बड़ी आर्थिक योजना के हिसाब से,
उसका एक डॉक्यूमेंट बना के आपको शेयर करा। सो वो वर्ड डॉक्यूमेंट जब आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें हर चीज के लिए कोई ना कोई रेमेडी लिखी है। जी। और फिर एक बड़ी आर्थिक योजना के लिए कैसे डिस्कशन करना है, कौन कौन से एलिमेंट्स को इन्वोक करना है, उसका एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म बना दिया। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो मेरा स्ट्रक्चर इस तरह से चल रहा है पूरे प्रोसेस में। हम्म। अब आते हैं अपने ओरिजिनल पार्ट पे जो हमने कल डिस्कस करा था। मुझे उस महालक्ष्मी को जानना है जो इन तीनों डोमेन में अज्ञात है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो हम्म। अज्ञात जो है वो मुझे दिखे, पता चले, उसके मुझे बीज मंत्र पता हम्म। चले। हम्म। मंत्र तो मैं बिना उसके भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। मैंने जो है वो लिखा तौरिया त्रिक महालक्ष्मी। तो अब ये लिखने के बाद मेरे पास क्या अल्फाबेट्स आ गए? त, औ की मात्रा से व, र, य, आ की मात्रा से ह, क का मैं कंसीडर नहीं करता, म, हो गया, ल, श और क्ष और म। सो म, श, क्ष, त, ल, ह, य, र, व और क। जब मैं ये क को क्ष मानकर जो है इसको अगर छोड़ देता हूं तो ये मेरा हम्म। स्ट्रक्चर आ गया 8 अल्फाबेट्स का। और मैं फिर उसी तरह से ल, श, क्ष, म, ह, य, र, इस पार्ट पर आ गया मैं। हम्म। जो कुछ भी इसके जी। बियॉन्ड है हम्म। मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो पहले जी। मैंने एक परिधि डिसाइन करी, हम्म। इसको बोला ये 3 है, और ये 3 का जो कारण है वो चौथा है। उस हम्म। चौथे को लक्ष्य करके मैं कर रहा हूं। हम्म। जी। तो मेरे पास जो है उस, अब आप इस बीज मंत्र को स्कैन कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा और बेटर करके, ल, श, क्ष, म, ह, व, य, रि। लक्ष्म हव्यरी। हाँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको स्कैन करना है और हम्म। स्कैन करते वक्त बोलना है कि माँ, ये 3 स्वरूप महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती, रजोगुणी हम्म। देवी और सगुण देवी, हम्म। इसके जो बियॉन्ड है, हम्म। मतलब ये तो डेफिनेशन हो गई कोर सब्जेक्ट के हिसाब से, जो इसके जी। बियॉन्ड है मैं आपसे हम्म। जुड़ना चाहती हूँ, इसके कारण से जुड़ना चाहती हूँ, मेरा मार्ग प्रशस्त करें। क्योंकि हम्म। अब ये चाहिए भी क्यों? ये चाहिए हम्म। इसलिए क्योंकि मैं 115 करोड़ हिंदू तथा जो कोई भी आस्तिक है जो आपके ऊपर विश्वास रखता है, नास्तिक को इंक्लूड नहीं करा मैंने, और हम्म। इस धर्म के जो लोग हैं उनको नहीं इंक्लूड करा, उन सबके घरों में मुझे वैसे ही स्वर्ण वर्षा करनी है जैसे शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र के अंदर आपकी उपमा गाते हुए एक निर्धन महिला के घर पे जो दान देना चाहती थी,
और दान देने के लिए कार्य कर रही थी। हम्म। मुझे वो शक्ति प्राप्त हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हम्म। इकोनॉमिक्स के आधार पर कैसे आपको बोलना है? इकोनॉमिक्स के आधार पे मनी फ्रॉम मैनी पॉकेट्स टू फ्यू पॉकेट्स लीड्स टू हम्म। डिस्ट्रक्शन। सो आई जी। वांट टू क्रिएट अ विंडो जिसमें कि मनी फ्रॉम मैनी पॉकेट्स टू मैनी पॉकेट्स हो जाए, मैं। सो हम्म। दैट की द फाइट, द किलिंग, हम्म। ये कम हो हम्म। जाए। आपने इतनी सुंदर रचना बनाई है और लोग उसको डिस्ट्रक्शन में लग रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, न्यूक्लियर बम चलाने की धमकी दिए जा रही है। उसके बेटर वो लोगों के भले के लिए भी काम कर सकते थे, बट वो नहीं हो रहा। इसलिए मुझे हम्म। ये पावर चाहिए। तो जब तक आप अपना प्रॉब्लम केस अच्छी तरह नहीं सामने रखेंगे, तब तक डिवाइन आपको हम्म। कुछ देगा भी नहीं। हम्म। जी। ठीक है, अब शुरू करिए इसकी हम्म। स्कैनिंग, और फिर बताइए मुझे क्या पता चलता है।
जी सर। हाँ जी, क्या निकला? मतलब ऐसा दिखाई दिया कि एक मतलब पूरा लोटस फ्लावर के शेप में, मतलब कुछ एनर्जी है जो मतलब एक ही लोटस फ्लावर के अपर एंड में जो अपर पार्ट में जो एनर्जी है, और उसका जो पेटल है एज कंपेयर टू द लोअर साइड में जो एनर्जी है, और उसका पेटल है जस्ट मतलब ऑपोजिट, जैसे उसका पेटल जैसे कोई फ्रोजन है और जो एनर्जी वो एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन मोर है एज कंपेयर टू द लोअर, एंड द लोअर पेटल्स आर द एनर्जी इज सॉफ्ट, the petals are means lively, but the upper portion the energy is not accessible. ओके, तो मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करता हूँ। अब फिर से इसको स्कैन कीजिए। जी। जी सर। हाँ जी मैम।
इसमें इसमें वैसे ही मतलब आ रहा है कि एक अपर एनर्जी और एक लोअर एनर्जी, लेकिन उसमें एनर्जी का विड्थ बड़ा है और वो एनर्जी मतलब मूवमेंट में है। बोथ एनर्जी आर इन द मूवमेंट एंड हियर द it is moving in the upward direction, which is like the frozen part or the inaccessible part, but it is moving in that way. The before energy was moving in the downward, which is no or like lively that way. तो मैंने कल आइडेंटिफाई करा कि स जो है वो मेरी ग्रॉस बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है, और अठावले हम्म। वाला ल जो है वो मेरी सटल बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है। तो मैंने हम्म। वो देवी जो मेरे ग्रॉस सटल और कॉजल बॉडीज को क्रिएट कर रही है, उस हम्म। क्रिएटर से कनेक्ट होना है। हम्म। ठीक है, तो जी। अब हम्म। इसकी एनर्जी लिफ्ट करके जो रिक्वेस्ट है वो अपने भीतर भी प्लेस करिए, अपने को कंप्लीट मानकर, मेरे भीतर भी प्लेस करिए, मेरे को कंप्लीट मानकर, कि हम्म। हमारे को वो पावर्स का पता चले। हम्म। जी। ठीक है ना, करिए, स्टार्ट करिए। हम्म।